हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। 9 वर्ष की सौगात में आपको सबसे बेहतरीन तोहफा आपको मिल गया है यूपी पीसीएस के रूप में, जो कि 1 जनवरी 2024 के दिन ही आपको नए वर्ष की शुभकामनाओं के रूप में मिला है। तो इसी में हम चर्चा करेंगे जिला गन्ना अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न या परीक्षा का पैटर्न क्या है, कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा, क्या क्या पूरा सिलेबस इसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इन सारे विषयों पर, मुख्य तथ्यों पर हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक बातचीत करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि सर जिला गन्ना अधिकारी का सिलेबस क्या है। इसके पहले जब 2020 में 21 में वैकेंसी जब आई थी, उसके बाद आपकी जिला गन्ना अधिकारी की वैकेंसी देखने के लिए मिला है। ठीक है, 2019 में आपका डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी आई थी। ठीक है, उसके बाद अभी डीएचओ की पोस्ट नहीं आई है। वो जो 2021 में आई थी वो यूपी पीएससी के अंतर्गत आई थी, और उससे पहले जब 2019 में आई थी वो यूपी पीसीएस के अंतर्गत आई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का यहाँ पर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा संबंधित प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, मतलब ये प्रीलिम्स का जो पाठ्यक्रम है इसको आप देखेंगे तो GS1 पहले हम बात करेंगे। GS1 कितने नंबर का है? 200 नंबर का है। ठीक है, और कितना समय? 2 घंटा 120 मिनट में। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, ठीक है, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, फिर आर्थिक एवं सामाजिक विकास, भारतीय राजनीति एवं शासन, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर इसमें सब टॉपिक, इसमें देखिए अभी ऊपर टॉपिक दे दिया, अब नीचे सब टॉपिक देते जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सामान्य विज्ञान है। उसके बाद फिर आप आ जाइए पेपर सेकंड में, जो जीएस फर्स्ट होता है उसके बाद आपका जीएस सेकंड का पोर्शन, और इसमें सिलेबस क्या है इसमें देखिए। कंप्रीहेंशन पूछेगा, फिर अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा। ठीक है, उसके बाद आगे तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर का, मतलब बेसिक आपको 10th स्टैंडर्ड लेवल का जो एनसीईआरटी लेवल का पूछा जाता है। अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, सांख्यिकी, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, अब फिर सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल लेवल का, ठीक है, फिर सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर का, प्रारंभिक गणित आपका पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी है दिया हुआ उसमें पूछेगा। अब अंक गणित में क्या क्या पूछेगा? संख्या पद्धति पूछेगा, औसत, अनुपात, प्रतिशत। और अब इस साइड में थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें लाभ हानि ब्याज, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, काम एवं काम समय, चाल समय तथा दूरी। फिर बीज गणित में आ जाएंगे बहुपद के गुणनखंड और समुच्चय सिद्धांत। रेखा गणित में आपका त्रिभुज, आयत, वर्ग, स्वलंब, चतुर्भुज, वृत्त की रचना और गोला, समकोणीय, वृत्तिकार, बेलन, समकोणीय, वृत्ताकार, ये सब पूछे जाएंगे। फिर आप सांख्यिकी में आ जाएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, फिर ये बारंबारता आ जाएगा, फिर सारणी आ जाएगी, फिर माप, समांतर माध्यम, माध्यिका, बहुलक, ये इत्यादि ये आ जाएंगे। फिर अब हाई स्कूल स्टैंडर्ड का जो इंग्लिश है आपसे पूछा जाना है, इसको देखिए। इंग्लिश comprehension, active and passive voice, part of speech, transformation of sentence, direct and indirect species, punctuation and spelling, word meanings, vocab and uses, idioms and phrase, fill in the blanks। कितने सारे टॉपिक आपके रहेंगे। फिर अब सामान्य हिंदी में आप जब जाएंगे, ठीक है, तो हिंदी में आप पूछेंगे हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, फिर शब्द रचना, वाक्य अर्थ, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनाकारती शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तत्सम एवं तद्भव, देशज विदेशी, वर्तनी, वर्तनी को शुद्ध करना, फिर अर्थबोध, फिर हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली शुद्धियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां। ये सारे आप पढ़ने के लिए जानते हैं कौन सी बुक आप पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। हमारे अनुसार एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की,
आदित्य पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन भी दिया है, पहले डिस्क्रिप्टिव दिया, फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट करने के लिए स्वयं में दिया है, काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं। अब इसमें प्रीलिम्स का सिलेबस आपका समाप्त हो गया। अब आप आएंगे मुख्य लिखित परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन के रूप में। तो मेंस एग्जामिनेशन में आप देखिए क्या क्या फिर पूछा जाएगा आपसे, पहले क्या क्या होगा इसमें। मुख्य परीक्षा, यहाँ पर देखिए, मुख्य परीक्षा आपका निबंध के प्रश्न पत्र 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा, और प्रत्येक खंड 50-50 अंक का होगा। तीनों खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबंध के प्रश्न होंगे। ठीक है, साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र खंड को में रहेगा ये सारे, फिर राजनैतिक क्षेत्र। जैसे कहा कि 3 खंड होंगे, अब प्रत्येक खंड में एक विषय पर, किसी एक टॉपिक पर, तीनों में से किसी एक पर आप जिसमें बढ़िया परफॉर्म कर पाते हो उसको लिखिएगा, उसी पे निबंध लिखिएगा। ठीक है, साहित्य एवं संस्कृत पे लिख सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में लिख सकते हैं, या फिर आप राजनीतिक क्षेत्र में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर खंड ख में आएंगे तो इसमें तीनों में से कृषि किसी पर भी आप कर सकते हैं, चाहे कृषि एवं उद्योग व्यापार पे लिख सकते हैं, या फिर आर्थिक क्षेत्र में, या विज्ञापन पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी पे लिख सकते हैं। फिर आप खंड ग में आएंगे तो इसमें भी 3 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि पे लिख सकते हैं, फिर राष्ट्रीय विकास एनडीसी पर लिख सकते हैं। ये 3 खंड आपके हो गए, 50-50 अंक के, 150 नंबर के आपके ये कंप्लीट हो गए। अब आप देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से 6 तक मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, अब सामान्य अध्ययन में आपको क्या पढ़ना होगा इसके अंतर्गत देखेंगे। तो अब यहां से आपका मेंस एग्जामिनेशन चालू हो रहा है। ठीक है, आप किसी भी विभाग से हैं, एप्लीकेशन आवेदन करेंगे तो सिलेबस आपका यही रहेगा। बाकी इसमें सिलेबस में पहले कुछ और था, पहले ऑप्शनल में था, अब ऑप्शनल सब हट के सब जीएस आ गया है, जीएस 1 से लेकर के 6 तक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पोर्शन जीएस का देखिए, भारतीय संस्कृति के इतिहास, प्राचीन काल, आधुनिक भारत इतिहास, फिर स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के पश्चात देश के एकीकरण और पुनर्गठन, फिर विश्व का इतिहास इसमें पढ़ना होगा, भारतीय समाज और संस्कृति मुख्य विशेषताएं, फिर महिला समाज पढ़ना होगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, फिर सामाजिक सशक्तिकरण, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं, भारत के सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभवकता, फिर मानव प्रयास, सीमांत एवं सीमाएं, जनसंख्या एवं अधिवास। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ पार्ट 1। ठीक है, अब ये चल रहा है, अब नीचे आएंगे तो पार्ट 2, भारतीय संविधान, संघ एवं राज्यों का कार्यरत, केंद्र शक्तियां एवं पृथक्करण, भारतीय संवैधानिक योजना, संसद और राज्य विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, फिर जन प्रतिनिधित्व। जहां पर देखेंगे तो विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्थ, सरकारी नीतियां इसमें पढ़ना होगा, विकास प्रक्रियाएं केंद्र एवं राज्यों द्वारा, जनसंख्या, फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन। पूरा पढ़ने पर टाइम ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा होगा, गरीबी और भूख से संबंधित विषय पर चर्चा होगा, फिर शासन व्यवस्था पर होगा, लोकतंत्र और उभरती हुई प्रवृत्तियां, भारत एवं उसके पड़ोसी देश से संबंध, फिर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत के हितों में अप्रवासी भारतीयों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां पढ़ना होगा, फिर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर सामयिक घटनाक्रम। फिर आप जीएस 3 में आ जाएंगे तो भारत में आर्थिक राष्ट्रीय नियोजन, गरीबी के मुद्दे, सरकार पे बजट, फसल, प्रमुख फसलें, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि, डोनेशन, फिर भारत की स्वतंत्रता, भूमि के पश्चात इतना, फिर आपदा गैर, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षा बलों की भूमिका, कृषि, बागवानी, तकनीकी एवं पशुपालन के मुद्दे, एग्रीकल्चर का ये देखिए पोर्शन अब आना चालू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप ऊपर आएंगे,
फिर तो आपका भाग 4 एग्रीकल्चर जीएस का भाग 4 आ गया। फिर उसके बाद संबंध, मानवीय क्रियाकलाप, परिणाम, नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य। अब ये थोड़ा सा इकोनॉमिक का पोर्शन आ गया। अभिवृत्ति, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, फिर संवेगात्मक बुद्धि, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान, लोक प्रशासन, फिर शासन व्यवस्था, ईमानदारी। अब आप आएंगे तो थोड़ा सा GS5 में 5वें पोर्शन में उत्तर प्रदेश का इतिहास, वास्तविक कला, मतलब यूपी स्पेशल। आपको सीधे सीधे कहने का तात्पर्य है कि इसमें आप जाएंगे तो यूपी स्पेशल ही बस आपको पढ़ना होगा, यूपी जी के, ठीक है। फिर आप लास्ट में जाएंगे भाग 6 पर, तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, व्यापार वाणिज्य उद्योग, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, फिर मुद्दे एवं प्रभाव से। अब इसमें भाग 6 में कंक्लूजन देखिए आता जाएगा, ठीक है। लोक वित्त, राजकोषीय, नवीकरण ऊर्जा और गैर नवीकरण ऊर्जा संसाधनों का और योजनाओं का प्रबंध, जनांकिक मतलब जनगणना, कृषि पर व्यवसाय, कृषि फसलों का उत्पादन, नवीन वानिकी नीति, कृषि सामाजिक वानिकी, कृषि बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी इसमें आ जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास सूचकांक, उत्तर प्रदेश का भूगोल, स्थित संरचना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं वन्य जीव अभयारण्य, परिवहन तंत्र, औद्योगिक विकास, प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन, फिर उसमें अधिवास परिस्थितिकी तंत्र, संरचना, कार्य समायोजन, जीव जंतु, वनस्पतियां। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीकी के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न। उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौध उत्पादन। उत्तर प्रदेश विकास में इसका प्रभाव। उत्तर प्रदेश के विकास, सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी प्रोत्साहन। अब देखिए फाइनल आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आपको सारी जानकारियां आई होप समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।